बांग्लादेश की राजनीति में बीते कुछ हफ्तों से छाई अस्थिरता और भ्रम के बादल सोमवार को कुछ हद तक साफ होते नजर आए, जब सेना की ओर से स्पष्ट किया गया कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के साथ उनकी कोई मतभेद नहीं है। इस बयान ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया जो यह संकेत दे रही थी कि सेना और सरकार के बीच चुनाव को लेकर गंभीर मतभेद हैं। सेना मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में ब्रिगेडियर जनरल नाजिम उद दौला ने कहा कि मीडिया में चल रही यह खबरें कि सेना और सरकार के बीच कोई टकराव है, पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। दोनों संस्थाएं पूरी समझदारी और समन्वय के साथ काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा, सरकार और सेना के बीच किसी तरह की वैचारिक या नीतिगत असहमति नहीं है। हम एक साथ मिलकर देश की स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। इस बयान के कुछ ही समय बाद यह भी स्पष्ट हो गया कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। शनिवार को एक बंद कमरे की आपात बैठक के बाद उनके वरिष्ठ सलाहकार वहीदुद्दीन मोहम्मद ने कहा, यूनुस साहब देश हित में अपने कर्तव्यों को निभाते रहेंगे और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गौरतलब है कि बीते सप्ताह यूनुस द्वारा नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी के छात्र नेताओं से बातचीत में यह संकेत दिया गया था कि वह पद छोड़ने का मन बना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों के बीच सहमति की कमी के चलते मुझे कार्य करने में कठिनाई हो रही है। इसके बाद गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में भी उन्होंने इसी चिंता को दोहराया, लेकिन उनके सहयोगियों ने उन्हें इस्तीफा न देने के लिए रजा कर दिया। शनिवार को ढाका के शेर बांग्ला नगर में कार्यकारी आर्थिक परिषद की बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद एक बंद कमरे की बैठक बुलाई गई, जिसमें यूनुस के सभी 19 प्रमुख सलाहकारों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर चर्चा हुई: चुनावी सुधार, जुलाई में प्रस्तावित घोषणा पत्र और संभावित चुनावी कार्यक्रम। बैठक में उपस्थित एक सलाहकार सैयद रिजवाना हसन ने कहा, सरकार का काम सिर्फ चुनाव कराना नहीं, हमारा लक्ष्य है प्रशासनिक सुधार, संस्थागत पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करना। वहीं एनसीपी संयोजक नाहिद इस्लाम ने बताया, हमने यूनुस साहब से अपील की है कि वे देश की सुरक्षा, भविष्य और जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपना नेतृत्व जारी रखें। इस घटनाक्रमों के बीच यूनुस ने देश के 2 प्रमुख विपक्षी दलों बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी और जमात इस्लामी के नेताओं से मिलने का कार्यक्रम तय किया है। यह बैठक चुनावी रोड मैप और अंतरिम सरकार की भूमिका को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है। बीएनपी के वरिष्ठ नेता अब्दुल मोइन खान और सलाउद्दीन अहमद ने मीडिया से कहा, हम यह चाहते हैं कि यूनुस साहब सम्मान पूर्वक चुनाव कराएं और फिर पद छोड़ें। अचानक इस्तीफा देश में और भ्रम फैला सकता है। जमात के नेता सैयद अब्दुल्ला एम तोहर ने कहा, जनता का विश्वास बहाल करने के लिए निष्पक्ष और समयबद्ध चुनाव ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच एक स्पष्ट चुनावी रोड मैप सार्वजनिक किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ तब आया जब नागरिक उकैया के अध्यक्ष महूदुर रहमान मन्ना ने दावा किया कि यूनुस ने हालिया बैठक में कहा कि बांग्लादेश में उत्पन्न मौजूदा संकट भारत की वर्चस्व स्थापित करने की साजिश का हिस्सा है। हालांकि इस बयान की ना तो आधिकारिक पुष्टि की गई है और ना ही भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है, लेकिन इससे देश के भीतर विदेश नीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सेना द्वारा यह स्पष्टीकरण दिए जाने से पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि वह चुनाव जल्दी करवाने के पक्ष में है, जबकि यूनुस उसे टालना चाहते हैं ताकि आवश्यक चुनावी सुधार और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा सके। इस मतभेद को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया कि सेना अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकती है, लेकिन ब्रिगेडियर जनरल नाजिम उद दौला के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि सेना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान कर रही है और वह किसी प्रकार की राजनीतिक दखलंदाजी में नहीं है। यूनुस के इस्तीफे की अटकलों, विपक्षी दबाव और सेना के संभावित हस्तक्षेप की अटकलों के बीच बांग्लादेश पिछले कुछ हफ्तों से राजनीतिक अस्थिरता की गिरफ्त में रहा है। लेकिन अब यूनुस के पद पर बने रहने, सेना के समर्थन और चुनावी सुधारों पर सलाहकारों की सहमति ने एक स्थिर राह की संभावना को बल दिया है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द ही एक स्पष्ट चुनावी टाइमलाइन और निगरानी प्रक्रिया की घोषणा नहीं की गई तो यह संकट फिर से गहराता दिखाई दे सकता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और सेना के बीच मतभेद की खबरों पर विराम लगाते हुए अब यह साफ हो गया है कि मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे और चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले हफ्ते इस बात के लिए निर्णायक होंगे कि क्या यह सहयोग लंबे समय तक टिकता है या फिर नई चुनौतियां
इस समझौते को हिला देती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।